सारा चोटा भरा हुआ है। सब अपने अपने बेटा बेटी दामाद नाती पोता के चक्कर में परिवारवाद जातिवाद में पड़ा हुआ है। किसी को जनता का फिक्र नहीं है कि जनता की स्थिति कैसे सुधरेगी, इसका किसी को चिंता नहीं है। ये सारे लोगों की यही चिंता है कि मेरा खानदान कैसे दौड़ो। आए न थे प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए, क्या हो गया? बिहार बदलेगा ना। अरे बबुआ जात पात इतना बहुए कि कोई जात पात छोड़ी कि बिहार बदली। प्रशांत किशोर जी लागल बड़ा ठीक बा, लेकिन ये बिहार बदली उदली ना। देखिए हमारे साथ एक है अशोक भारती जी। आपको बता दें कि ये प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और अशोक भारती जी का एक बहुत ही बड़ा रोल है रोहतास में। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनसे आइए बात करते हैं कि क्या बात है भाई, कैसे हैं सर? ठीक है, 400 रुपया और कैसे आदमी बताइए? 400 रुपया वाला में आप ही हैं क्या? आप पूछ रहे हैं? हाँ है क्या? हमारा उम्र 60 से अधिक हो गया। अब 400 की बात करें, आज जनसुराज के आने से पहले आप लोगों को कोई पता नहीं था कि 400 क्या होता है और 4000 क्या होता है। उसके पहले कभी आपने आवाज उठाई है? देखिए, आवाज तो हम लोग उठाते रहे हैं। हाँ। समझ गए, लेकिन सुनने वाला कहाँ कोई था। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, तो वही बात हो रही थी। तो प्रशांत किशोर जी आकर के कहे हैं कि वृद्ध लोगों को हम 400 के जगह पर 2000 रुपया देंगे। तो चलो भाई, अगर हम भी चाहते हैं कि जनसुराज की सरकार बने कि बिहार की वृद्धाओं को 2000 रुपया मिले, 400 रुपया भिखमंगा भी अगर बैठ करके मांगता है तो अधिक ही मिल जाता है। 13 रुपया 30 पैसा एक दिन का पड़ता है। आप जाएंगे चाय पीने के लिए, 10 रुपये की चाय, 10 रुपये का चाय है। वो बूढ़ा है आदमी 2 कप चाय भी नहीं पी सकता है। अगर सुबह पी लिया तो उसको भर दे फाका कसीर आ गया। ये स्थिति है। आप पूछ रहे हैं हमसे कि आप कैसे हैं? नहीं, मैंने पूछा तो काम है कि भाई कैसे हैं। आप ठीक पूछ रहे हैं बात, लेकिन हम ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, हम वृद्ध आदमी है। 400 रुपये आपको कैसे जिंदगी गुजारते हैं आप पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत जी के आने से काफी लोगों को आवाज मिल गई, आवाज में बुलंदी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या कहना चाहिएगा? बहुत से लोग थे जो कि काफी चीजों से परेशान थे, पलायन हो गया, शिक्षा हो गई। देखिए, बिहार के अंदर बिहार के जनता को विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। वो मजबूरी में कभी राजद को वोट करते थे, कभी भाजपा गठबंधन को वोट करते थे, कभी नीतीश को करते थे, कभी कांग्रेस को करते थे। इस तरह से करते थे मजबूरी में, क्योंकि कोई था ही नहीं। और सबका चेहरा लोगों ने देख लिया। आज़ादी से लेकर के आज तक किसी ने बिहार का कल्याण नहीं किया। विश्वास तो उठ चुका था, लेकिन संसदीय जनतंत्र में एक परंपरा है वोट मारने का। वोट का समय आता था, वोट जाकर के मारता था। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी के आने के बाद बिहार के अंदर, बिहार के जनता के बीच में एक नई उम्मीद जगी है और उस उम्मीद पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण है? प्रशांत जी के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हजारों हजार लोग जुट रहे हैं। दूसरे नेता नहीं जुट पाएगा लोग। तो ये साबित करता है कि प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और ये विश्वास बढ़ने का कारण है उनका लगातार 3 वर्षों तक अथक प्रयास। क्योंकि प्रशांत किशोर वैसे परिस्थिति से, आर्थिक स्थिति से उभर करके आए हैं जहां उनके लिए कोई अभाव की बात नहीं है। अन्न दौलत संपन्नता सब कुछ उसके पास है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब कुछ उपलब्ध है, वह व्यक्ति आज 3 वर्षों से लगातार चिलचिलाती धूप में, बरसात में, जाड़े में गांव के गली में चलता है। हमने देखा टीवी पर एक दिन, कलेजा फट गया। चिलचिलाती धूप में गांव के गली में वो पतल लेकर के खा रहे थे और चले जा रहे थे। बाल बिखरा हुआ था, चेहरा पसीने से तरबतर, दाढ़ी बढ़ा हुआ, शरीर का कोई फिक्र नहीं, एकदम धूम सवार है उनके ऊपर। क्यों नहीं लोग विश्वास करें? क्यों नहीं लोग? और मैं कहता हूं कि अगर उस व्यक्ति को साथ नहीं दिया जाएगा, यह बहुत बड़ा अपराध होगा। क्योंकि फिर बिहार के अंदर कोई माई का लाल यह नहीं कहेगा कि मैं बिहार का व्यवस्था बदलूंगा। इसलिए कि वह व्यक्ति जो है ईमानदारी से लगा हुआ है, और वह व्यक्ति जब फेल करेगा तो लोग यही कहेगा, आए न थे प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए, क्या हो गया? बिहार बदलेगा नहीं। सबके दिमाग में पहले से भी ये बात थी सबके। आज भी गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव के लोग कह देता है, अरे बबुआ जात पात इतना बहुए कि कोई जात पात छोड़ी, ये बिहार बदली।
प्रशांत किशोर जी लागल बड़ा ठीक बा, लेकिन ये बिहार बदली उदली ना। अभी लोग कह रहा है गांव के अंदर जो लोग हम लोग जिन जाते हैं लोगों तो के कहते पास हैं कि जिन लोगों के पास राजनीतिक समझ माने राजनीतिक है वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, जो लोग समझते नहीं दूसरे है की बातों को सुनते हैं, दूसरे की बातों को कहाँ सुनते कहाँ। हैं। लेकिन जो लोग प्रबुद्ध है, जो लोग राजनीति को समझ रहे हैं, जो थोड़ा सा भी राजनीति की जानकारी रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जो है प्रशांत किशोर यह व्यवस्था को बदल कर मानेंगे, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि बिहार हम बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आए हुए हैं। हम मरेंगे या जिएंगे इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मर भी जाएंगे तो मरने वाले का इतिहास याद रहता है लोगों के दिमाग में, मरने वालों को लोग याद करते हैं, उनका इतिहास बनता है। उन्होंने ये अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया। हमने हाल ही में एक सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभिमन्यु की तरह लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन लोग तो याद रखेंगे, मारने वाले को तो कोई याद नहीं रखता। इसमें क्या कहना चाहिएगा? देखिए, दिल भर गया इस बात को। हाँ, प्रशांत किशोर जी वाकई में वो बिहार को बदलने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ बिहार की एक एक जनता को प्रशांत किशोर पर भरोसा करके उनको साथ देना चाहिए। एक मौका है, और अगर यह मौका चला जाएगा तो फिर प्रशांत किशोर इस धरती पर बिहार में कोई नहीं आएगा, और यह मौका नहीं मिलेगा। फिर हम कब तक बिहार बदहाली की जिंदगी जिएगा यह कहा नहीं जा सकता है। सारा चोटा भरा हुआ है, सब अपने अपने बेटा बेटी दमाद नाती पोता के चक्कर में परिवारवाद और जातिवाद में पड़ा हुआ है। किसी को जनता का फिक्र नहीं है कि जनता की स्थिति कैसे सुधरेगी, इसका किसी को चिंता नहीं है। ये सारे लोगों की यही चिंता है कि मेरा खानदान कैसे दौलत MP विधायक और मंत्री बन करके अमीर बन जाए, दौलत कमा ले, इसके चक्कर में सारे लोग पड़ा हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया हूँ, सब कुछ दाव पर लगा दिया हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। अगर हम फेल भी करेंगे तो हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा हम लड़ते रहेंगे बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए। ये बात वो बोलते हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, लास्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद हम अपने बोलेंगे। अगर इस बार बिहार बदलाव नहीं हो पाती है, यानी कि अगर जनसुराज की सरकार नहीं बन पाती है, इसमें दोषी कौन होगा? वो जनता जिन्होंने वोट नहीं किया, या जनसुराज के कार्यकर्ता जो कि जनता को जागरूक नहीं कर पाए? देखिए, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो इसका दोषी हम खुद होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के संदेश को, प्रशांत किशोर जी के त्याग को, प्रशांत किशोर जी के तपस्या को हम जनता तक जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए था हम नहीं पहुंचा पाए हैं। जिस दिन प्रशांत किशोर के त्याग, तपस्या, उनके विद्वता, उनकी सारी ये जो उनकी ताकत है, जो उनकी इच्छा है, अगर विचारधारा है, अगर जनता के बीच में हम पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। सभी जनता जागरूक हो जाएगी। जनता को जगाने की जरूरत है। अगर इस बार नहीं होगा तो हम यही मानेंगे कि हमारे प्रयास में कमी रही है, फिर हमको मौका मिलेगा, फिर हम प्रयास करते रहेंगे। 5 साल में नहीं होगा, 10 साल में होगा, लेकिन हम करके मानेंगे। बिहार बदलाव हो करके रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को हम जनता तक पहुंचाएं और जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करें कि बिहार में किस तरह की अभी व्यवस्था है, और व्यवस्था परिवर्तन करने का ये एक सुनहरा मौका है जो कि जनसुराज लेकर आई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश TV।